अगर आपको बाय एनी चांस लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है और वो डाउट है, वो फ़ियर है आपको कि क्या ऐसा है या नहीं, तो ये रीडिंग डेफ़िनेटली आपके लिए है। अच्छा, अब में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो पर्सन है, उनको उनकी लाइफ़ में सिर्फ़ एक ही चीज़ है आपके अलावा, आपके साथ जो कनेक्शन है उसके अलावा, और वो है फ़ियर कि उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो ख़राब मत हो जाए। आपके पर्सन वर्कaholic होंगे फॉर श्योर। आपके पर्सन के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी फॉर श्योर। आपके पर्सन हो सकता है कि घर में सबसे बड़े हों, या फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल हो इनके घर में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है, ना ही आ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन के पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन तो आपके साथ भी नहीं हो पा रहा है जैसा वो होके होना चाहते हैं। सो किसी और का साथ होना, किसी और का उनकी ज़िंदगी में होना तो इम्पॉसिबल है। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन जो है पैसे, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उन चीज़ों में घिरे हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन ने नई जॉब शुरू की हो सकती है, पर्सन ने हो सकता है नया बिजनेस शुरू किया हो सकता है, पर्सन के सर पे या तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है, चाहे वो फैमिली के एंड से है या काम के एंड से, लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना वो लोगों को दे रहे हैं। और वो जो भी लोग हैं वो लव से रिलेटेड नहीं है बल्कि काम से रिलेटेड है। सो अगर आपके मन में ये फियर आता है, ये थॉट आता है, ये डाउट आता है कि शायद कोई और पर्सन है जिसके साथ आजकल वो ज़्यादा बात कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो ट्रस्ट नहीं, अगर ये किसी से बात कर रहे हैं तो वो काम से रिलेटेड होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरा, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। तीसरा, नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक्साइटेड हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन वो काम से रिलेटेड है, वो उनके पैशन से रिलेटेड है। आपके पर्सन वर्कोहॉलिक जैसे मैंने कहा हो सकते हैं, और बल्कि बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या फिर अगर वो वर्कोहॉलिक नहीं है तो उनके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर आ चुकी हैं, जो कि शायद इनकी खुद की इन्वाइट की हो, या ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मुश्किलें हो जिनकी वजह से वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये डाउट आता है या फियर आता है कि शायद इनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका फियर है, आपका डाउट है, आपके मन में एक उलझन है कि शायद इनकी ज़िंदगी में कोई और है, बट एक्चुअली में इसका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सो डेफिनेटली आप में से मेजॉरिटी लोगों को थोड़ा अपने आप को काम डाउन करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में ये जो आपको डाउट हो रहे हैं, जो फियर्स आ रहे हैं, ये फियर्स नहीं आए। लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या फील करते हैं। वाओ, यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। सो अगर आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ऐसा वो फील करते हैं आपके बारे में, तो दैट मीन्स कि आपको वरिड होने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगेन, जैसा हमने पहले मेंशन किया कि बहुत क्लियर एनर्जी है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में काम उनकी टॉप प्रायोरिटी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि कुछ भी नहीं है ऐसा जहाँ पे उनको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, लेकिन वैसे ही कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है कि आई वॉन्ट टू अचीव मोर, आई वॉन्ट टू डू मोर। तो वो एनर्जी भी हो सकती है आपके पार्टनर की, जहाँ पर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जल्दी अपनी अचीवमेंट से, भी उनको लगता है कि नहीं, अभी तो कुछ और करना चाहिए था या कुछ और होना चाहिए। तो आपके पर्सन वैसे भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि काम के साथ साथ उनको स्टडी का कीड़ा हो कि आई वॉन्ट टू स्टडी मोर, तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को। कुछ उन्होंने नया स्टार्ट किया हो सकता है जिसकी वजह से आपको शायद उस तरह से वो टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आपको डाउट आता है या आपके मन में खौफ आता है कि व्हाट इफ दे हैव अनदर पर्सन इन देयर लाइफ, और शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे, ऑनलाइन होते हैं, रिप्लाई नहीं करते, मैसेज नहीं चेक करते। जो भी वो कर रहे हैं ऑनलाइन, वो या तो काम के सिलसिले में है या स्टडी के सिलसिले में है, या जो उन्होंने एक नया काम शुरू किया है उसके हवाले से हो सकता है। डेफिनेटली इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है। आपको लेकर जिस तरह से फील कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप इनके लिए इनका सब कुछ हो, इनका ट्रू लव हो। तो आपके होते हुए इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके पास फालतू का टाइम है कि वो अपने आप को इस तरह की चीज़ों में उलझाएं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हो, अर्थ साइन हो सकते हो, या फायर साइन हो सकते हो,
इसमें एयर साइन नहीं है। सो मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन का एक तो बहुत इशू चल रहा होगा राइट नाउ, जिसकी वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा फियर्स और डाउट्स आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, अगर आपकी कम्युनिकेशन हो पाती है और जब भी होती है तो कोशिश करो कि क्लियर कम्युनिकेशन किया करो। कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कभी ना कभी ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ, जहाँ पर आपका पर्सन कहता कुछ है, आप उसको डबल मीनिंग में लेकर कुछ और समझ लेते हो या आप पर्सनल ले जाते हो, जिसकी वजह से आपके फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स बढ़ते होंगे। उसके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस इंसान को प्यार करते हो तो ट्रस्ट भी करना सीखो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको एक और फेथ रखने की ज़रूरत है कि आप जिस तरह के पर्सन हो ना, ऐसा पर्सन आपके पर्सन को नहीं मिलेगा। ये फेथ होना, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली स्ट्रगल करोगे और आप कहीं ना कहीं अपने फियर्स को मैनिफेस्ट कर जाओगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप दोनों के दरम्यान में कोई थर्ड पार्टी आए या कोई और पर्सन आए, तो आपको अपने प्यार पर भरोसा करना चाहिए और पर्सन को और सिचुएशन में रहते हुए पर्सन को स्पेस देना चाहिए। कोशिश करो कि यू डोंट गेट लाइक जैसे होता है ना ऑब्सेस हो जाना किसी चीज़ को लेकर, ऐसे ऑब्सेस नहीं हो, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑब्सेस होगे उतना ज़्यादा आपके लिए सिचुएशन जो है वो ख़राब होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप दोनों अगर सेम फील्ड से हो तो शायद आप ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकोगे, और अगर आप सेम फील्ड से नहीं हो तो शायद आपके लिए सिचुएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और टफ होती जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन अगर वर्कaholic हैं या वर्क कर रहे हैं और आप वर्क नहीं कर रहे हो और आप वर्कaholic नहीं हो, तो आपका रिलेशनशिप में हमेशा ये इश्यूज़, ये फाइट्स, ये डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर लेते हो तो आपका इक्वेशन आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। इवन दो मुझे लगता है कि जैसे अभी करंटली आपको ये डाउट आ रहा है या आपके मन में एक थॉट आ रहा है, फियर आ रहा है कि शायद उनकी लाइफ में कोई और है, अगर बाद में भी ऐसा कुछ होगा आप दोनों का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम टू अवॉइड कि ऐसा हो भी, मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप फियरफुल हो, जितना ज़्यादा आप डाउटफुल हो, जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचोगे, उतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब करोगे अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। आपके पर्सन के एंड से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि शायद आपको वरी होना चाहिए जिसको लेकर, लेकिन आपके अपने थॉट्स कुछ ऐसे हैं जिससे आपको दूर भागने की ज़रूरत है, और जो कि आपके रिश्ते को सबोटाज कर रहे हैं, जो कि आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। सो वो चीज़ आपको एलिमिनेट करनी चाहिए लाजमी, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपका रिश्ता इन्फ्लुएंस होगा इन अ बैड वे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इवन दो इट्स अ जनरल रीडिंग, मुझे लगता है कि 85% के लिए डेफिनेटली जो है ये सिचुएशन वैसी नहीं है जैसा आप फियर कर रहे हो। सो कोशिश करो कि अपने ऊपर काम करो, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, उससे आपको अपने आप को सेव करने की भी ज़रूरत रहेगी। उसके ऊपर भी काम करो। नेगेटिविटी इन द सेंस कि लोग आपको भड़काते हैं और वो नेगेटिविटी आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली रख लेते हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस होता है। तो वो भी अवॉइड करो। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीड। टेक केयर, बाय।